ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जिस दिन सोमवार और अमावस तिथि हो उसे सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस की कथा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस की तिथि हो उसे सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल और मिठाई बांटने का विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिनी स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। सोमवती अमावस की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा, इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार कर उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है, वह धोबिन है, सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली सुबह ही उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम करके आती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू को पूछा। तब बहू ने कहा, मुझे लगा आप ये काम करती हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वह ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उस धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसने अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसकी कोई सामान न था, तो उसने ईंट के टुकड़े के पीपल के 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके ये कथा सुनती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। ये थी सोमवती अमावस की कथा। इस दिन हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। शास्त्रों में भी स्नान करते समय 7 नदियों गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को याद करने का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही आरोग्य और समृद्धि भी मिलती है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान कर ले। मान्यता यह है इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा शास्त्रों में बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है। मान्यता है सूर्य पूजा से शरीर और मन के अंदर नकारात्मकता का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए
हर जातक को रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। इससे जीवन में धन, वैभव, यश मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य को जल देने से पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की पूजा। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा देता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और माना जाता है अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दान। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें जरूरत के वस्त्र दान करने चाहिए। स्नान, दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। ये थी सोमवती अमावस्या की कथा और उससे जुड़े कुछ उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे।